लाइक माय चैनल जाति की नेटी ग्रुप। आज हमने आपके लिए बहू की सम्मोहन शक्ति बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, एक परिवार में मधु और उसकी सास रहती हैं। अरे बहू, क्या बैठी हुई हो? जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना के लेके आओ। अरे माँ जी, अभी तो काम करके बैठी हूँ, फिर से काम। तुम्हें तो काम करने में बहुत आलस आते हैं। जाओ उठो और चाय बना कर लेके आओ। माँ जी, मेरी माँ जी तो मुझे थोड़ी देर शांति से बैठने भी नहीं देती। इससे अच्छा तो मैं थोड़ी देर बाहर ही घूम आऊँ, काम से शांति तो मिलेगी। चलो, मुझे यहाँ गार्डन आके काम से थोड़ा आराम तो मिला। वहाँ पे तो माँ जी मुझे दिन भर ही काम कराती रहती हैं, शांति से बैठने भी नहीं देती। काश मेरे पास एक ऐसी चीज होती जिससे मैं माँ जी को अपनी उंगलियों पे नचाती। देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। वहीं पास में बैठे एक महात्मा मधु की पूरी बात सुन लेते हैं। पुत्री, तुम तुम्हारी सास से क्यों परेशान हो? तुम्हें उनसे क्या समस्या है जो तुम उन्हें उंगली पे नचाना चाहती हो? अरे बाबा, आप अपना ध्यान करो ना। पुत्री, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। कैसे बाबा? पुत्री, मेरे पास ये जादुई लॉकेट है। इसको जब भी तुम किसी के सामने घुमाओगी और उसके सामने हर दोगी तो वो तुम्हारे वश में हो जाएगा। ठीक है बाबा, अब आप ये लॉकेट मुझे दे दीजिए। लो पुत्री। धन्यवाद बाबा। चलो, अब सबसे पहले इसको माँ जी के ऊपर ही ट्राई करती हूँ। अरे बहू, कहाँ गई थी? कितनी देर हो गई? मैंने तेरे को चाय बनाने की बोला था ना। मैं बहुत थकी हुई हूँ, जाओ मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। ठीक है बहू, तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे वाह, ये लॉकेट तो मेरे बहुत काम का है। इससे तो अब मैं हमेशा ऐश करूंगी। माँ जी, आज मेरे हाथ बहुत दर्द हो रहा है, आप झाड़ू पोछा लगा लो। हाँ हाँ बहू, मैं लगा लूंगी। ले तू मोबाइल देख। मधु की सास झाड़ू लगाती रहती है, तभी सम्मोहन का असर खत्म हो जाता है। अरे, ये झाड़ू किसने दिया मुझे? और मैं झाड़ू क्यों लगा रही हूँ? ये बहू कहाँ गई? अरे बहू, इधर आना। हाय माँ जी। क्या कर रही थी? और ये झाड़ू किसने दिया मुझे? झाड़ू लगा चल। माँ जी, आपने तो कहा था मैं झाड़ू लगा लूं। मैंने कब कहा? ठीक है माँ जी। लगता है माँ जी पर उस लॉकेट का असर खत्म हो गया है। मुझे वापस से माँ जी को सम्मोहित करना पड़ेगा। चलो, झाड़ू निकाले बाद माँ जी को सम्मोहित कर लूंगी। अरे, आज तो मुझे फिर से इतने सारे कपड़े धोने पड़ेंगे। चलो, एक काम करती हूँ, माँ जी को फिर से इस लॉकेट से सम्मोहित कर लेती हूँ ताकि आज मेरे कपड़े माँ जी धो ले। अरे, ये क्या कर रही हो इतने सारे कपड़ों का? माँ जी, कपड़े धोने जा रही हूँ। अच्छा, चल मेरे भी तो कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे भी धो देना। की सास सम्मोहित हो जाती है। अरे बहू, ये कपड़े लेके क्यों खड़ी है यहाँ पे? माँ जी, मैं कपड़ों को धोने जा रही हूँ। अच्छा, ला मैं धो दूंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन मशीन में मत धोना, नहीं तो मेरे नाजुक नाजुक कपड़े खराब हो जाएंगे। हाथ से ही धोना। ठीक है बहू, मैं हाथ से धो दूंगी। तू बैठ यहाँ पे बैठ। मधु की सास मधु के कपड़े धो रही होती है, तभी उसकी ननद वहाँ आ जाती है। अरे माँ, आप भाभी के कपड़े क्यों धो रही हो? भाभी के कपड़े? अरे हाँ, मैं मधु के कपड़े क्यों धो रही हूँ? चल कोई बात नहीं, चल। वो अरे माँ जी आने वाली, लगता है इस लॉकेट को मुझे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो माँ जी देख लेंगी। जी माँ जी। बहू, तू सही सही बताना मुझे, तू मुझ पे कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं आप पे जादू क्यों करूँगी? मैं कल भी झाड़ू लगा रही थी और मैं आज भी तेरे कपड़े धो रही थी। अरे माँ जी, वो तो आपने खुद नहीं कहा था। मैंने इतना कहा आपसे मत करो, लेकिन आप तो कर ही जा रही थी, रुक ही नहीं रही थी, तो मैं क्या करती? अच्छा, मुझे तो कुछ ध्यान भी नहीं आ रहा है। वैसे तो इतनी बुरी तो नहीं है कि मुझ पे जादू टोना करे। ए वाह दीदी, ये नेकलेस तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी, मैंने अभी बनवाया है। अच्छा। दीदी, मुझे ये हार दे देना और लिख के देना, भाभी अब से ये हार आपका हो गया है। हाँ ठीक है भाभी। फिर वह अपना हार उसको दे देती है। लाओ। अरे बेटा, तुमने जो हार पहना हुआ था वो कहाँ गया? अरे मम्मी जी, ये हार तो दीदी ने मुझे दे दिया। दीदी
उसने कहा कि अब से ये हार भाभी आपका है। तुझे दे दिया? क्यों? तूने इसको क्यों दिया? हाँ माँ, मैंने भाभी को दे दिया। ठीक है, अब तूने दे दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बेटी बहू को कुछ भी चीज़ नहीं देती थी और आज उसने इतना कीमती हार दे दिया। जरूर कुछ तो चक्कर है, मुझे इसका पता लगाना होगा। जी सुनते हो, आज मुझे शॉपिंग पे चलना है, तो क्या मुझे शॉपिंग पर ले चलोगे? अरे नहीं, मुझे बहुत काम है तो मैं नहीं ले जा सकता। फिर उसका पति सम्मोहित हो जाता है। अब मुझे शॉपिंग पे लेकर चलोगे? हाँ क्यों नहीं, चलो। और अपनी ड्यूटी भी कैंसिल कर देना। फिर वह दोनों शॉपिंग पे चले जाते हैं। अरे बहू, कहाँ गई थी? वो मुझे शॉपिंग करवाने लेके गए थे। अच्छा भाभी, फिर तो आप मेरे लिए भी कुछ लेके आए होंगे। हाँ हाँ बहू, बताओ क्या लेके आई हमारे लिए। अरे माँ जी, आज तो उन्होंने मुझे आप दोनों के लिए कुछ शॉपिंग ही नहीं करने दी। वो कह रहे थे आज तू अपने लिए शॉपिंग कर, हमेशा माँ के लिए और दीदी के लिए खूब सारी शॉपिंग करती है, आज तू अपने लिए शॉपिंग कर ले। मैंने उन्हें खूब समझाया दीदी के लिए और आपके लिए कुछ ले लूं, लेकिन वो लेने ही नहीं दे रहे थे माँ जी। अच्छा, चल ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे आज तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। मेरा बेटा तो उसको कभी शॉपिंग पर ही नहीं लेके जाता था और आज उसके लिए ही शॉपिंग करके लाया। मुझे मधु पर पूरी नज़र रखनी होगी, तभी पता पड़ेगा कि क्या हकीकत है। दीदी, अभी अभी आपने जो सोने की नई चूड़ियां खरीदी है ना, वो मुझे चाहिए। नहीं नहीं, मैं क्यों दूं? दीदी आप ऐसे नहीं मानोगी। तभी वहाँ मधु की सास आ जाती है और उससे लॉकेट छीन लेती है। तभी वह मधु को सम्मोहित कर लेती है। बहू जाओ, पिछले साल जो तुमने नया हार बनवाया था वो मुझे लाके दो। ठीक है माँ जी। देखा, इसकी वजह से हम सब इसके कहने पे चल रहे थे। हाँ माँ जी। अब आए ना उस पहाड़ के नीचे,